बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो कोर्स हम स्टडी कर रहे हैं वो है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। और इसके अंदर जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ई कॉमर्स। ठीक है, डूइंग बिजनेस इन द ऑनलाइन वर्ल्ड। सो जो आज का लेक्चर है वो हमारा ई कॉमर्स पे होगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि आप ऑनलाइन कैसे बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं, आप इसकी डेफिनेशन ऐसे ले सकते हैं कि ऑनलाइन मीटिंग और ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मीटिंग ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑन द इंटरनेट और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन द इंटरनेट। ठीक है, सिंपल अल्फाज में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सो ई कॉमर्स बेसिकली है क्या? ई कॉमर्स इज़ द एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली बाइंग और सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन ऑनलाइन सर्विसेज और ओवर द इंटरनेट। ठीक है, ई कॉमर्स एक एक्टिविटी है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन ऑनलाइन सर्विसेज और ओवर द इंटरनेट। मतलब इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन चीज़ों को बाय करना, ऑनलाइन चीज़ों को सेल करना, उसको बेसिकली इस एक्टिविटी को हम ई कॉमर्स का नाम देते हैं बेसिकली। ठीक है, सो इट इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स। ठीक है, सो ई कॉमर्स क्या है हमारे पास? ई कॉमर्स वो एक्टिविटी है जिसकी मदद से हम इंटरनेट की मदद से हम क्या करते हैं, चीज़ें बाय भी कर सकते हैं, चीज़ें सेल भी कर सकते हैं। बाय क्या कर सकते हैं? लेट्स से कि आप घर में बैठे बैठाए कपड़े ऑर्डर कर सकते हैं, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कुछ और चीज़ें आप इलेक्ट्रॉनिकली बाय कर सकते हैं। लेट्स से कि लैपटॉप आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, हेडफोन्स, बाइक्स एट्सट्रा, इस टाइप की चीज़ें आप घर में बैठे बैठाए बाय कर सकते हैं। इस तरह आप घर में बैठे बैठाए सेल भी कर सकते हैं चीज़ें। सो ये बेसिकली क्या है? ई कॉमर्स है। आई थिंक आप सबको इस चीज़ का तो अंदाज़ा होगा। ठीक है, सो टाइप्स के हैं हमारे पास ई कॉमर्स की? तो 3 टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं हमारे पास। बेसिकली जो टर्म्स यूज़ होती हैं ई कॉमर्स मॉडल के अंदर वो 4 तरह की है। ठीक है, द बेसिस फॉर दिस सिंपल क्लासिफिकेशन इज़ द पार्टीज दैट आर इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शंस। ये उन पार्टीज़ को जहन में रखकर ये 3-4 टाइप्स बनाई गई हैं, जिसमें 4 बेसिक मॉडल्स आते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से हैं। सो बिज़नेस टू बिज़नेस मॉडल। ठीक है, ये क्या है? दिस इज़ बिज़नेस टू बिज़नेस ट्रांजैक्शंस, जिसको हम बिज़नेस टू बिज़नेस मॉडल बोलते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो दो बिजनेसेस होते हैं आपस में वो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, वो बाइंग एंड सेलिंग कर रहे होते हैं आपस में। ठीक है, ये द कंपनीज आर डूइंग बिजनेस विद ईच अदर। इधर क्या कर रही होती हैं? बेसिकली कंपनीज आपस में क्या कर रही हैं? बिजनेस कर रही हैं। द फाइनल कंज्यूमर इज़ नॉट इन्वॉल्व। इसके अंदर क्या है? फाइनल कंज्यूमर हमारा इन्वॉल्व नहीं होता। सो द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स ओनली इन्वॉल्व द मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स। सो इसमें क्या होता है? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कौन इन्वॉल्व होता है? जो उस चीज़ के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, ठीक है, या होलसेलर्स जो होते हैं बेसिकली, या रिटेलर्स होते हैं। ठीक है, सो ये दो बिजनेसेस या दो कंपनीज़ आप कह सकते हैं, या दो सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज आपस में जो बाइंग एंड सेलिंग कर रही होती हैं, ये उनकी बाइंग एंड सेलिंग या उनकी ई कॉमर्स होती है। ठीक है, और बिजनेस टू कंज्यूमर सेकंड मॉडल है हमारे पास। इसमें बेसिकली क्या होता है? हेयर द कंपनी विल सेल देयर गुड्स। इधर क्या करती है? कंपनी अपनी चीज़ें क्या कर रही होती है? बेच रही होती है। ठीक है, या अपनी सर्विसेज बेच रही होती है डायरेक्टली कस्टमर को। ठीक है, इसकी एग्जांपल अमेज़ॉन आ जाती है। जिस तरह हम ऑनलाइन जाते हैं तो डायरेक्टली हम उनसे बाय कर सकते हैं। ठीक है, सो द कंज्यूमर कैन ब्राउज देयर वेबसाइट। उनकी वेबसाइट को ब्राउज करता है, लुक एट प्रोडक्ट्स को देखता है, पिक्चर्स देखता है, उनमें पसंद करता है, जो चीज़ उसे पसंद आती है उसको वो क्या करता है? बेसिकली उसको वो ऑर्डर कर रहा होता है बेसिकली। ठीक है, एंड जब उसको पसंद आती है तो ऑर्डर प्लेस करता है, तो कंपनी क्या करती है? वो चीज़ उसके घर तक, उसके एड्रेस पर क्या करती है? भिजवा देती है, शिप कर देती है। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको इसकी अमेज़ॉन के एग्जांपल दी है। ठीक है, उसके बाद एक और हमारे पास जो मॉडल आता है इसमें वो है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर में बेसिकली क्या होता है? जो कंज्यूमर्स जो होते हैं आपस में डायरेक्टली बाइंग एंड सेलिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें कोई कंपनी हमारे पास इन्वॉल्व नहीं होती है। इस तरह क्या होता है जी? पीपल्स क्या करते हैं? लोग आपस में अपनी चीज़ें एक दूसरे से, अपने एसेट्स एक दूसरे से डायरेक्टली बाय एंड सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, लेट्स से कि घर का फर्नीचर है, अगर पुराना हो गया तो वो अगर मैं बेचना चाहता हूँ तो डायरेक्टली मैं किसी बंदे पे बेचूंगा, घर में बैठा बैठा उसे पिक्स भेजूंगा। जिस तरह OLX है हमारे पास, यूजुअली गुड्स ट्रेडेड और कार्स लाइक बाइक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर्स एट्सट्रा। जिस तरह OLX पे लोग यूज चीज़ें एक दूसरे से बाय एंड सेल करते हैं, तो डायरेक्टली कस्टमर्स क्या करते हैं? एक दूसरे से बाइंग एंड सेलिंग कर रहे होते हैं जस्ट। ठीक है, सो ये भी हमारे पास कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स के अंदर आता है। आगे क्या है हमारे पास? कंज्यूमर टू बिजनेस क्या है? कंज्यूमर टू बिजनेस में बेसिकली ऐसा होता है कि बिजनेसेस जो होते हैं या कंपनीज जो होती हैं वो क्या कर रही होती हैं? कंज्यूमर से चीज़ें बाय कर रही होती हैं। इसमें मैंने एक एग्जांपल लिखी है, जिस तरह कि
फॉर एग्जांपल एन आईटी फ्रीलांसर जो है, लेट्स से कि एक फ्रीलांसर है आईटी का, वो अपना एक सॉफ्टवेयर बनाता है, ठीक है। वो बेसिकली डेमो देता है कंपनीज़ को। तो अगर कंपनीज़ को उसका सॉफ्टवेयर या उसका डेमो पसंद आता है तो बेसिकली क्या करती हैं, उस बंदे से वो सॉफ्टवेयर बाय कर लेती हैं। तो ये क्या है, कंज्यूमर टू बिजनेस ई कॉमर्स हो जाती है हमारे पास, ठीक है। सो दिस वुड बी अ कंज्यूमर टू बिजनेस ट्रांजेक्शन। उसके बाद अब हम देखते हैं जी कंज्यूमर ई कॉमर्स क्या होती है, इसको ज़रा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग की एग्जांपल मैंने यहाँ पे ली है। ऑनलाइन शॉपिंग बेसिकली इसमें क्या होता है, परचेजिंग थ्रू अ वेबसाइट। हम इंटरनेट ऑन करते हैं, पीसी पे जाते हैं या मोबाइल पे जाते हैं, ब्राउज़ करते हैं, ठीक है, वेबसाइट खोलते हैं, कोई चीज़ पसंद आती है तो हम उस वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट करके उस चीज़ को बाय कर रहे होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल। ये बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल के अंडर आती है, क्योंकि हम डायरेक्ट कंपनी से, हम लेट्स से कि मैं कस्टमर हूँ या कंज्यूमर हूँ, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कंपनी से बाय कर रहा हूँ उनकी वेबसाइट से। सो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज़ नियरली एंडलेस। उनके बाद बहुत सी प्रोडक्ट्स होती हैं, उसमें फीचर्स क्या हैं, सर्चेबल कैटलॉग, आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है, सिक्योर चेकआउट है, कस्टमर सपोर्ट पेज है, कस्टमर का सपोर्ट भी उधर होती है। बेसिकली ये ऑनलाइन शॉपिंग कंज्यूमर ई कॉमर्स की एग्जांपल आती है, ठीक है, जिसमें ऑनलाइन स्टोर्स वर्सेस ब्रिक एंड मॉर्टर। ब्रिक एंड मॉर्टर बेसिकली जो फिजिकल स्टोर्स होते हैं, फिजिकली शॉप्स होती हैं, जिस तरह हम अभी हरिपुर गए, बाज़ार में गए तो उधर कपड़े की दुकान है, इस तरह लेट्स से बूट चप्पल की दुकान है, तो क्या है वो ब्रिक एंड मॉर्टर है, मतलब वो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं। ऑनलाइन स्टोर्स वो हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। सो इनका आपस में कंपैरिजन किया गया है, ठीक है, इनका आपस में कंपैरिजन किया गया है, ठीक है। ब्रिक एंड मॉर्टर एम्प्लॉयज़ अ फिजिकल स्टोर, ये बता चुका हूँ मैं। ब्रिक एंड मॉर्टर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके लिमिटेड आवर्स होते हैं, लेट्स से कि वो सुबह 8 बजे खुलती है, रात 8 बजे बंद हो जाती है, ठीक है। सेल्स पीपल कैन ऑफर असिस्टेंट, उसमें आगे जो चीज़ें बेचने वाले लोग सेल्स पर्सन खड़े होते हैं वो क्या आपको असिस्टेंट दे सकते हैं, ठीक है। कस्टमर्स कैन हैंडल द मर्चेंडाइज, उसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। जो ऑनलाइन स्टोर है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, एक तो वो 24 आवर अवेलेबल होते हैं, मतलब 24 घंटे वो खुला होता है, ठीक है। यू कैन बाय एट एनी टाइम, ठीक है। सेल्स पीपल यूजली वहाँ पे सेल्स पीपल नहीं होते, कैन ओनली व्यू द मर्चेंडाइज, यहाँ पे आप सिर्फ व्यू कर सकते हैं मर्चेंडाइज को, ठीक है। वहाँ पे आप क्या कर सकते थे, हैंडल कर सकते हैं। इनका थोड़ा सा कंपैरिजन किया गया आपस में, ठीक है। और ऑनलाइन वर्सेस ब्रिक एंड मॉर्टर। ऑनलाइन जो स्टोर है उसका कैटलॉग कुछ इस तरह होगा, आपको मतलब कि जिस तरह चीज़ें आपको वेबसाइट पे अवेलेबल होंगी, उनकी पिक्चर्स अवेलेबल होंगी, उनके बारे में व्यू कमेंट्स, उनकी पूरी डिस्क्रिप्शन, उनका कलर, उनकी ईच एंड एवरीथिंग, इनकी क्या फ़ीचर्स हैं, हर प्रोडक्ट के आपके पास फीचर इस तरह की आपके पास अमेज़ॉन की वेबसाइट खुलेगी, ठीक है। उसमें इस तरह के आपके पास मेन्यूज़ अवेलेबल होंगे, आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आप मैगज़ीन्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ई बुक्स आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। यूज्ड बुक्स आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप मतलब इस तरह यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह लेट्स से कि एक बुक्स का या ऑनलाइन बुक का स्टोर है अमेज़ॉन के अंदर, तो इस तरह के आपके पास अवेलेबल होगा, क्या कह सकते हैं, यूज़र इंटरफेस आपके पास अवेलेबल होगा। लेकिन जब आप दुकान पे जाते हैं, दुकान से कोई चीज़ बाय करते हैं, तो इस तरह आप डायरेक्टली जाके चीज़ों को चेक करके बाय करते हैं बेसिकली, ठीक है। सो कंज्यूमर ई कॉमर्स बेसिकली क्या है, यूजिंग ऑनलाइन कैटलॉग्स। उसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन कैटलॉग्स को यूज़ कर रहे हैं। गुड ऑनलाइन स्टोर्स है कैटलॉग, उनकी कैटलॉग होता है। प्रोडक्ट्स आर ऑफन अरेंज बाय कैटेगरी, उनमें जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको कैटेगरी के हिसाब से अरेंज किया जाता है, ठीक है। जो अच्छे जो ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं, ठीक है, जिस तरह अमेज़ॉन है एटसेट्रा, इस तरह की एग्जांपल अगर आप सामने रखें तो, ठीक है। प्रोडक्ट्स कैन बी फाउंड बाय कीवर्ड, हम प्रोडक्ट्स को ढूंढ सकते हैं कीवर्ड। कीवर्ड क्या है, उस प्रोडक्ट का जो नाम है उससे उसी से रिलेटेड कोई कीवर्ड सर्च करेंगे या क्यूरी टाइप करेंगे तो हम उसको ढूंढ सकते हैं वो कीवर्ड यूज़ करके, ठीक है। सो कंज्यूमर ई कॉमर्स में हम क्या करते हैं, पेइंग फॉर परचेजेस, जो चीज़ हम बाय करते हैं उसको पे कैसे करते हैं बेसिकली। जो वेंडर्स होते हैं वो करते हैं, वो मतलब जो चीज़ें बेचने वाले होते हैं बेसिकली वो सेवरल पेमेंट मेथड्स को एक्सेप्ट करते हैं, जिसमें क्रेडिट कार्ड्स आ जाता है, ठीक है, पेपॉल आ जाता है, ठीक है, इसमें मास्टर कार्ड के थ्रू पेमेंट्स भी हो सकती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र हो सकता है। मतलब वो डिफरेंट पेमेंट मेथड जो उनकी वेबसाइट्स होती हैं उन्होंने वहाँ पे स्पेसिफाई किए होते हैं, उन्होंने बताए होते हैं कि आप किस तरह पे कर सकते हैं, ठीक है। मे नीड टू क्रिएट एन अकाउंट, आपको शॉपिंग करने के लिए बाज़ औक़ात कुछ वेबसाइट्स पे अपना अकाउंट भी क्रिएट करना पड़ सकता है, ठीक है। सिंप्लीफाइज शिपिंग एंड इनकरेजेस रिपीट शॉपिंग, ये अकाउंट इसलिए क्रिएट करने का बोला जाता है ताकि जब आप एक बार अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो ये मुमकिन है कि आप दोबारा उसी वेबसाइट से आके शॉपिंग करें, ठीक है।
इसमें अगर मैं आपको फाइवर की एग्जांपल दे दूं, जिस तरह हम फाइवर है फ्रीलांसिंग उस पर लोग करते हैं, उसमें बेसिकली जो बायर होता है उसको भी अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। सेलर का तो होता ही होता है, जो बायर होता है वो भी अकाउंट क्रिएट करके तब भी ऑर्डर प्लेस कर सकता है, कोई चीज़ बाय कर सकता है सेलर से, ठीक है। सो उसका फ़ायदा क्या होता है कंपनी को या फाइवर को या जिस तरह और कंपनी से जो अकाउंट क्रिएट करवाती हैं या लाजमी होता है अकाउंट क्रिएट करना, तो बेसिकली ये चीज़ सामने रखती है कि ये बंदा है बार बार आए, बार बार हमारी वेबसाइट से शॉपिंग करे, बेसिकली बाइंग करे, ठीक है। सो ये मकसद होता है उसके पीछे। सो कस्टमर ये कंज्यूमर ई कॉमर्स के अंदर गेटिंग द कस्टमर सर्विस आप कैसे कर सकते हैं, नीड टू रिसॉल्व प्रॉब्लम्स। अगर कोई मसला आ रहा है किसी चीज़ में बाय करने में या कोई चीज़ आपको ठीक नहीं मिली तो उसमें आप रिसॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को, ठीक है। अंडरस्टैंड कर सकते हैं पॉलिसीज़ बिफोर ऑर्डरिंग, ऑर्डर देने से पहले आप उनकी पॉलिसीज़ को पढ़ सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप उनसे, ठीक है। हाउ यू कॉन्टैक्ट द वेंडर, आप उनसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन, ठीक है। रिटर्न पॉलिसीज़, अगर आपको चीज़ पसंद नहीं आई तो उसकी रिटर्न पॉलिसी क्या होगी, ठीक है। कितने रिटर्न आइटम्स, कितनी चीज़ें आप बाय करके रिटर्न कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सारी उनकी पॉलिसीज़ के अंदर मेंशन होती हैं। और जो शिपिंग पॉलिसीज़ होती हैं वो भी वहाँ पे हर एक वेबसाइट या ऑनलाइन स्टोर की उसकी मेंशन होती हैं। चार्जेस एंड फीसेस, बाद जो वेबसाइट्स हैं उनकी जो शिपिंग है वो फ्री होती है, बाद वेबसाइट इसके लिए चार्ज करती हैं, ठीक है। इसके अंदर और ऑनलाइन बैंकिंग आ जाता है, जो मोस्ट सर्विसेज हैं हैंडल्ड ऑनलाइन होती हैं, मतलब कि जो बैंक्स हैं वो भी अपना जो ट्रांजैक्शंस करते हैं वो ऑनलाइन ही करते हैं, ठीक है। बैलेंसेस चेक कर सकते हैं आप, बिल्स पे कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन घर में बैठे बैठाए अगर आपको बैंक के अकाउंट है, ठीक है। एक्सेस इज टिपिकली वेरी सिक्योर, जो एक्सेस होती है वो बेसिकली बहुत ही सिक्योर होती है हमारे पास, ठीक है। नॉट अवेलेबल और एट ऑल बैंक, सारे बैंक्स अब तो तकरीबन सारे बैंक ये चीज़ें अलाउ कर रहे हैं, तकरीबन सारे बैंक अलाउ करते हैं, ठीक है। ऑनलाइन आप बिल पे कर सकते हैं, आप बहुत से काम घर में बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सी सर्विसेज आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है। सो आ गया बिजनेस ई कॉमर्स। सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट जो हम इंशाल्लाह आगे जो बिज़नेस ई कॉमर्स है वो अगले लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।